जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो आइए देखते हैं किसी भी नंबर्स को हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये किसी नंबर से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, यानी 2 से लेकर के, और ये हमारी सीरीज 11 तक के नंबरों से चलेगी और हम धीरे धीरे करके एक एक करके जानेंगे कि कोई भी नंबर जो दिया गया है वो 2 से 3 से 4 से आदि करके यानी 11 तक हम समझेंगे कि इन नंबरों से ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो आइए देखते हैं 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, यानी डिविजिबिलिटी बाय 2, यानी कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा। 2 से डिविजिबल वो नंबर तभी होता है जब उस नंबर का यूनिट प्लेस इवन होता है। यानी कोई भी नंबर दिया है, मान लिया ये कोई नंबर है, ये एक नंबर है, तो इसका हम यूनिट प्लेस देखते हैं। अगर इसका यूनिट प्लेस इवन नंबर है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, अन्यथा अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल तब नहीं होगा जब इसका यूनिट प्लेस कोई ऑड नंबर होगा। जैसे मान लिया कोई दूसरा नंबर दिया है, ये कोई नंबर है, इसका क्योंकि यूनिट प्लेस ऑड नंबर है इसलिए ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो और इसके आगे अब हम देखते हैं नंबर डिविजिबिलिटी बाय 3, यानी कोई नंबर 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ये हम कैसे पता करेंगे। इसके लिए इसका रूल है, इफ सम ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। जैसे कोई भी नंबर दिया गया है, मान लिया कोई नंबर दिया है, ये कोई नंबर है, अब हम कैसे पता करें कि ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स को ऐड कर लेंगे, यानी इसका हम सम निकाल लेंगे। जैसे 2 + 6 + 5 + 9 + 3। अब हम इसका देखेंगे कि आंसर कितना आ रहा है। यानी इसको ऐड करने पर 6 2 8 8 5 13 13 और 9 22 22 में 3 ऐड करेंगे तो 25 आ रहा है। अब 25 3 से डिविजिबल है या नहीं है, क्योंकि 25 3 के टेबल में नहीं आता है। 3 8 जा 24 और 3 9 जा 27। चूँकि 25 3 से डिविजिबल नहीं है, इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर ये कोई ऐसा नंबर होता जिसका सम करने पर इसका जो रिजल्ट आता वो नंबर 3 से डिविजिबल होता, मान लिया यहाँ 3 के बजाय 2 कर दिया जाए, तो यहाँ जब हम 2 कर देते हैं तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 24। अब 24 चूँकि 3 से डिविजिबल है इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अगली बात आती है डिविजिबिलिटी बाय 4। कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल कब होगा। 4 से डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि कोई भी जो भी नंबर दिया गया है, जैसे 3 7 9 6 2 8, जो भी नंबर दिया गया है, अगर वो नंबर का यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस ये दोनों मिल करके अगर 4 से डिविजिबल होते हैं तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अब हम इसको चेक करते हैं, इसका टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस मिल करके कितना बनता है 28। अब 28 चूँकि 4 से डिविजिबल नहीं है इसलिए ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर इन दोनों से बनने वाली जो नंबर है, यानी टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस से जो बनने वाला जो नंबर है, अगर वो 4 से डिविजिबल होता है, जैसे मान लिया यहाँ 36 कर देते हैं। अब 36 चूँकि 4 से डिविजिबल है इसलिए ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ये 4 से डिविजिबिलिटी का रूल है। आगे अगली बात आती है डिविजिबिलिटी बाय 5। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होगा, उसका रूल ये होता है कि जो नंबर दिया गया है हमको डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए, उसमें उस नंबर का यदि यूनिट प्लेस या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। अगर उसका यूनिट प्लेस 5 या 0 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लिया कोई नंबर दिया गया है 2 6 8 9
टू 6। चूँकि इसका यूनिट प्लेस क्या है 6 है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर यही यूनिट प्लेस 5 होता तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होता। अगर ये नंबर यहाँ यूनिट प्लेस पे 0 होगा तब भी ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो अब हम इस वीडियो में 2 से लेकर के 5 तक के डिविजिबिलिटी रूल को समझ चुके हैं। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे का जो डिविजिबिलिटी रूल है हम अगले वीडियो में आपको फिर से बताएंगे, तो अगले वीडियो में आप फिर से बने रहिएगा। धन्यवाद।